नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ आज कोरल रीफ्स की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कोरल रीफ्स। लक्षद्वीप में बेसिकली आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। यदि मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर एक खतरा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू आपका ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू आपका इन्वायरमेंट चेंज, ड्यू टू आपका टेम्परेचर रीज, ये क्या है, धीरे धीरे ये कोरल रीफ्स जो हैं ये आपकी विरंजन के संकट में पहुंच रही हैं। क्या होता है ये विरंजन, कैसे होता है, कोरल रीफ्स आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये डेटा देखा, इसको स्टडी किया और इन्होंने बताया कि लंबे समय से ये जो आपके समुद्री गर्मी चल रही है, टेम्परेचर रीज हो रहा है आपके समुद्रों का, आप देखोगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ है, टेम्परेचर रेज हो गया है आपके समुद्र जितने भी हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे इसी गर्मी के कारण लक्षद्वीप सागर के प्रवाल भित्तियों में गंभीर विरंजन हो गया है। और आप जानते हो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारी कोरल रीफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ किसका इकोसिस्टम, तो समुद्र का जो इकोसिस्टम है, पानी का जो रिलेटेड जो इकोसिस्टम है, उसको ये मेंटेन करके रखता है बहुत अच्छे से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि कोरल रीफ्स के संदर्भ में हम बात करें तो, ठीक। प्रमुख बिंदु क्या है, तो प्रवाल विरंजन से लक्षद्वीप में विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। इसी की मैं बात कर रही थी, जो आपका क्या है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो आपका ओशन का इकोसिस्टम है, यदि ऐसा होता है तो इससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। लक्षद्वीप अक्टूबर 2023 में समुद्री गर्मी की लहरों से चपेट में है, यानी कि एक साल से, यदि मैं बात करूं पिछले एक साल से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर बढ़ रहा है। यदि पानी ठंडा नहीं हुआ तो आप देखोगे इसके कारण अंततः लक्षद्वीप में जितने भी प्रवाल हैं, एक तरीके से कोरल रीफ्स आपकी खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, जितने भी प्रवाल हैं वो मर जाएंगे, ठीक। इससे पहले ये कब कब हुआ इस प्रकार की घटना, तो जब जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रेज हुआ है, इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तब तो हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। 1998 में ऐसा हुआ, इसके बाद 2010 में, इसके बाद 2015 में और अभी ये 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। लगभग एक साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। अब बात कर लेते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में। देखिए, इनको जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, यदि मैं ओशन के टेम्परेचर की बात करूं तो दैट इज 21 to 29 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर इनको चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए। यदि इससे कम है तो भी वहां पे आपको प्रवाल भित्तियां नहीं मिलेंगी, यदि इससे ज्यादा है तो भी प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो जिनके लिए टेम्परेचर है वो सिर्फ 21 से 29 है। अभी आप देखोगे प्रेजेंट में टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में आप देखोगे जाकर के तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, वहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। किस वजह से? इस हीट वेव्स के कारण। और सबसे ज्यादा जो गर्म साल इस बार का रहने वाला है दैट इज 2024। इससे पहले ऐसा जो हुआ था वो आपके 1902 में आपको देखने को मिली थी। इसके बाद 110 साल बाद यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार की गर्मी पड़ रही है। प्रवाल पॉलिप्स से बने होते हैं आपके ये कौन, प्रवाल भित्तियां। इसमें आपको जूजैथिली नामक जो शैवाल होता है वो पाया जाता है। वे दोनों सहजीवी संबंध रखते हैं। सहजीवी यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो एक साथ सहजीवी संबंध होते हैं इनके। और प्रवाल की वृद्धि के लिए कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त, उसमें टेम्परेचर ही आता है कि 21 से 29 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जीवित रहने के लिए लवणीय जल होना चाहिए। तो ये कैसे वाटर में रहते हैं, जो लवणीय वाटर होता है उसी में ये रह सकते हैं। इसके लिए वे नदी के मुहाने के पास अलवणीय जल के प्रवाह के कारण विकसित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मुहाने में देखोगे, वहां नहीं देखेंगे क्योंकि ये रहते कहां पर हैं, लवणीय जल में रहते हैं। कठोर तल संस्तर की उपलब्धता चाहिए और प्लवक जैसे भोजन की आवश्यकता चाहिए। तो प्लवक को ये खाते हैं, ये इनका भोजन होता है। टेम्परेचर 21 to 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जल जो होना चाहिए वो लवणीय होना चाहिए। इसीलिए आपको नदी के मुहाने पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल जो होता है वो आपका फ्रेश वाटर होता है, लवणीय नहीं होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें प्रवाल रीफ या प्रवाल चट्टानों के बारे में। तो प्रवाल चट्टानें तब बनना शुरू होती है जब स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ कोई मूंगा आकर के इन चट्टानों से जुड़ जाता है, टच हो जाता है। जब ये लॉन्ग टर्म तक इसके साथ जुड़ा रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जलमग्न चट्टानों या अन्य जो सतह होती है इन पर जुड़ने लगता है। इसके बाद जैसे जैसे मूंगा बढ़ता है, इंक्रीज होता है अपने आकार में, वैसे वैसे क्या होती है, चट्टानें विस्तारित होती है और निम्नलिखित संरचनाओं में से एक बनती है, जैसे फ्रीजिंग, बैरियर, एटॉल और पैच। ये आपकी 4 टाइप की रीफ होती है। इस प्रकार की रीफ आपकी बन करके तैयार हो जाती हैं, ठीक है। अब इनके आगे हम इमेज भी देख लेंगे। ये है आपकी कौन सी
फ्रीजिंग रीफ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो आपको ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका साइड में ये आपका कोरल रीफ का एरिया है। इस साइड से जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपके सारे कोरल रीफ्स के एरिया है, एटॉल रीफ इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको साइड में जो ब्लू दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके कोरल रीफ्स है, इसको हम पैच रीफ कहते हैं। ये आपका बैरियर रीफ कहलाता है। ये 4 टाइप्स ऑफ रीफ्स हैं आपकी जो पाई जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रवाल विरंजन या प्रवाल विरंजन हम बेसिकली किसे कहते हैं। तो आप देखोगे कि गर्म पानी के तापमान के परिणाम स्वरूप जो प्रवाल विरंजन है वो होता है। इसमें होता क्या है कि मूंगे अपने जो ऊतक है उसमें रहते हैं और शैवाल से बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल पूरी तरीके से सफेद हो जाता है। तो जब पानी बहुत ज्यादा गर्म होगा तो वो उनको बाहर आना पड़ेगा अपने ऊतकों से। जैसे ही वो ऊतक से बाहर आएंगे वो व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे और धीरे धीरे क्या है उनकी डेथ होने लगेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का कुछ, यहाँ पर ये है आपकी रीफ्स, ये ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप सागर प्रभावित क्यों है, इससे क्या कारण रहा है। तो लक्षद्वीप सागर में 27 अक्टूबर 2023 से लगातार सामान्यतः जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। वैज्ञानिक पिछले 12 हफ्तों में से किसी क्षेत्र के संचित ताप तनाव को मापने के लिए डिग्री हीटिंग वीक संकेतक का उपयोग करते हैं, जो बताता है कि इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ चुका है। इसकी गणना सेल्सियस सप्ताह में की जाती है, यानी कि सप्ताह में इसको देखा जाता है कि कितना सेल्सियस बढ़ा है। लक्षद्वीप अधिक तापमान की सीमा को पार कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ का जो वाटर है वो अपनी जो एक इसकी सीमा है उससे बढ़ चुका है। और अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि हर सप्ताह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अत्यधिक वायुमंडलीय गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री धाराओं में बदलाव से भी पानी का तापमान जो असामान्य रूप से क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर जो है इसका रेज हो रहा है, धीरे धीरे खतरे के स्तर पर पहुंचते अभी देखो ये सबसे ज्यादा खतरे के स्तर पर पहुंच चुका है, ये जो लक्षद्वीप का तापमान है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या इसका प्रभाव होगा। देखिए गर्मी की लहरें क्या होती हैं, समुद्रीय समुदायों, जितने भी तटीय समुदाय होते हैं, पर्यटन होते हैं और मत्स्य पालन है, इनके क्षेत्रों को प्रभावित करने लगती हैं। यदि इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। मछलियां मरने लगेंगी, प्रवाल जो है प्रवाल भित्तियां ये नष्ट होने लगेंगी, जो इकोसिस्टम आपके समुद्र का पूरी तरीके से खराब कर सकती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और मनुष्यों के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ मूंगों समुद्री घास के मैदानों के समान केवल वन भी हीट वेव के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी और विकास में कमी और प्रजनन कार्यों में बाधा जैसे हानिकारक जो चीजें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल चट्टानों से हुआ है, इसीलिए द्वीपों की संरक्षण के लिए चट्टानों का स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप का एक तरीके से कह लो कि उसका बेस ही क्या है, प्रवाल चट्टानें, और यदि यही नष्ट हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक तरीके से लक्षद्वीप ही खत्म होने कगार पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके रहने से ही लक्षद्वीप का जो इकोसिस्टम है, बेसिकली पानी का इकोसिस्टम है, वो बना हुआ है। मूंगे की मूत्र से कार्बनिक पदार्थ का संचय भी हो सकता है, जो बाद में मूंगे के निर्माण को रोक सकता है। आगे बात करेंगे हम किसकी, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 3 फरवरी 1947 को। ठीक है, कौन इसको संभालता है, किसके अंतर्गत, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको स्थापित किया गया था। यह 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शामिल हो गया था। ठीक है, यह दुनिया का एकमात्र प्रमुख उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है और इसका मुख्यालय आपके कोच्चि केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। ये जो पूरा हमारा लक्षद्वीप है, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बाहर प्रवाल द्वीप के 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू तटों से मिलकर के कुल 36 छोटे बड़े द्वीपों से बना हुआ है। यह मुख्य द्वीप करवत्ती है, अगत्ती है और मिनिकॉय है। आप सभी बताओ कि मिनिकॉय में अभी भारत कौन सा बेस अपना स्थापित करने वाला है और किस लिए स्ट्रेटेजिकली ये स्थापित कर रहा है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं दिख रही हैं ये किस प्रकार से हमारे जीवन को हानि पहुंचा रही हैं। क्या हमारे जो देश के नेता हैं जो आजकल चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, सबके सब उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं, या सिर्फ उन्हें हिंदू मुस्लिम धर्म जाति राइट्स ही कराने हैं, जबकि मेन हमारा मोटो आज के टाइम में जो होना चाहिए वो इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट यदि रहेगा तो ही हम रहेंगे। आप देखोगे दुबई दोबारा से डूब रही है, क्यों,
क्योंकि उनका अप्राकृतिक तौर पर वर्षा कराना है, जो एक्सपेरिमेंट था वो उनका कहीं ना कहीं गलत हो गया है, उनके लिए नुकसानदायक है। वैसे ही यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो हम लक्षद्वीप जैसे सुंदर द्वीपों को भी खो सकते हैं, हम कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी, भुखमरी की स्थिति देखने मिलेगी, जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। तो आप सभी की क्या राय है, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में क्वेश्चन ज़रूर देख लें। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन में से प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में, या फिर सुंदरबन में। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके बताएं। केवल 1 2 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।